आप सबको पता है हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें खून जमने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है। कोई चोट या ज़ख़म हो जाए तो खून जल्दी रुकता नहीं है और एक मखसूस प्रोटीन होता है जिसमें इसकी कमी होती है, जिससे मामूली चोट भी लगे तो खून रिसता है। जब खून रिसता है और बहता है तो आपको पता है उसको जब रिकवर नहीं कर सकें तो हम यस एब्सोल्युटली। तो हमारे पास एक बड़ी यूनिक सी स्टोरी है। हमारे साथ आज मौजूद हैं राहील अहमद खान, जो कि बानी और CEO हैं हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी के। और ये इतनी ही टचिंग स्टोरी है कि छोटे छोटे बच्चों से लेके इस सेंटर में जितने इलाज कर रहे हैं वो इस बीमारी से लड़ते हुए यहाँ पे आए हैं। तो राहील साहब हमारे साथ होते हैं। राहील साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताइए सोसाइटी के बारे में भी और किस तरीके से हीमोफीलिया से आप लोग लड़ रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं बोल टीवी और आप सबकी टीम का बहुत मशकूर हूँ कि हीमोफीलिया जैसी डिज़ीज़ का, जिसमें पाकिस्तान में हेल्थ स्ट्रक्चर में वो एक ऑर्फन डिज़ीज़ के तौर पर स्टेटस के साथ है, अपॉर्चुनिटी दी कि अवामुन्नास और ऐसे लोगों तक आवाज़ पहुँचे ताकि हीमोफीलिया की अवेयरनेस रेस हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, बेसिकली हीमोफीलिया जो है एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और ये कंजेनाइटल और बाय बर्थ डिजीज़ होती है जिसमें एक्स क्रोमोसोम्स जो जीन होती है तो एक्स लिंकिंग डिजीज़ में वो डिफेक्टेड होती है। 70% तो ये वो मोरोसी मर्ज़ इनहेरिटेंस डिजीज़ है और 30% केस ऐसे हैं कि जो एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो म्यूटेशन होती है फिटस में, उसमें वो DNA जो है डिफेक्टेड हो जाता है। अब जब इस सारे सिस्टम में जो एक क्लॉटिंग फैक्टर सिस्टम है जिसको हम कहते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर सिस्टम, इसमें 13 क्लॉटिंग फैक्टर जो है ना वो होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। पर जो हीमोफीलिया है उसमें फैक्टर 8 और 9 क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो मुतासिर हो जाता है इस एस क्रोमोसोम्स और डिफेक्टेड की वजह से। अच्छा, इसमें होता ये है कि जो बीमारी में ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल नहीं होती क्योंकि जो मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर है वो बॉडी में नहीं है और खून रिसता रहेगा। इवन दो उसके पेपर कट भी लग जाएगा तो ब्लड नहीं बंद होगा। किसी भी किस्म की सर्जरीज़ या वेट बेयरिंग जॉइंट्स में ब्लीड जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रहेंगे। मैं तकरीबन 25 साल से इस बीमारी पे काम कर रहा हूँ। मैं ख़ुद हीमोफीलिया का पेशेंट हूँ और मुझे हीमोफीलिया फैक्टर 8 सीवियर है। और इस बीमारी के ऊपर 25 ईयर से काम करते हुए हमने ये देखा कि पाकिस्तान के जितने भी पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स हैं उसमें हीमाटोलॉजी डिपार्टमेंट डिसफंक्शनल था और चैरिटी सिस्टम या वेलफेयर सिस्टम में जो बड़े बड़े इदारे बने हुए हैं जो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, अनफॉर्चुनेट वो भी इस बीमारी को उस तरह से अटेंशन या नहीं कर पा रहे थे। तो जो पेरेंट्स या पेशेंट्स थे उन पे हेल्थ बर्डन के साथ साथ फाइनेंशियल बर्डन भी आ गया जी। और दे सोल आउट देयर ज्वेलरीज, प्रॉपर्टीज़, एवरीथिंग। बट क्योंकि हीमोफीलिया लॉन्ग लाइफ डिजीज़ है, ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा 10-15 लाख लगा लिए, 20 लाख लगा लिए, जितना भी आपने कहा और आप उसका क्योर हो गया, क्योंकि एक क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशिएंसी है। जब जब ब्लीड होगी तब आपको चाहिए। अच्छा राहील साहब, मुझे आपने ख़ुद भी बताया कि यू आर अ फाइटर एज़ वेल पिछले माशाल्लाह 25 साल से। फिर आपने ये इदारा बनाया, उसमें इन तमाम तर बच्चों से लेके बड़ों तक जो भी है उनके आप इलाज करते हैं। आपका साथ देने वाले जितने डॉक्टर्स हैं वो भी हीमोफिलिक फाइटर्स हैं, ऐसा ही है? जी, इसमें हमारे पास हीमोफीलिया के डॉक्टर्स भी हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी हैं और आम शोबाजात से भी ताल्लुक़ रखने वाले हैं, स्पोर्ट्स भी हैं। अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनली एक हीमोफीलिया पेशेंट अगर उसको आप अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं तो ही क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट जी, और वो अमेरिका में, क्योंकि स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट वहाँ पर दस्तयाब है। हीमोफीलिया की जो एक शक्ल पाकिस्तान में दिख रही है वो लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ ट्रीटमेंट, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से कॉम्प्लिकेशन में। अगर एक बच्चे को, एक पेशेंट्स को जिस तरह इनहेलर उसकी एस्थमेटिक पेशेंट के पॉकेट में होता है, उसकी मेडिसन उसके घर पे मौजूद हो, एक्सेसिबल हो, तो उसको ब्लीडिंग सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। वो नॉर्मल बीइंग है जैसे आप लोग हैं। और यही सारा एक बैकग्राउंड था जिस पे हम पेशेंट पेरेंट्स ने फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी मदद आपके तहत बनाई और आज हमारे पास सिंध में 50 बेड के ऊपर एक सिस्टम हमने हेल्थ में इंट्रोड्यूस किया है और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनको एडवोकेसी कर रहे हैं कि जो भी डिसफंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं हीमाटोलॉजी के, अगर आप नहीं कर सकते तो हम आपके साथ मिलकर फंक्शनल करते हैं इसमें।
और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया जो है वो एक आलमी इदारा है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग और मेडिसन में किसी हद तक वो सपोर्ट करते हैं, तो उनके साथ भी हम एफिलिएटेड हैं। राहिल साहब, वक्त हमारे पास कम है, इसीलिए फ़िल वक्त आपका शुक्रिया, लेकिन उम्मीद भी है, दुआ भी और आपसे दरख्वास्त भी है, ये जो आपने जंग इस वक्त रखी हुई है इसको जारी रखें। इसमें हम सबको आपका हाथ भी पटाना चाहिए और आगे रमज़ान भी आ रहा है तो लोगों को देखना भी चाहिए कि कहाँ से वो अच्छे से वो कर सकें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। इट वाज़ अ प्लेजर होस्टिंग यू ऑन द शो सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ऐसी कहानियाँ जो हमारे माशरे को इंस्पायर करती हैं, हम जब भी हमें बीमारी हो जाती है हम थक के बैठ जाते हैं, लेकिन राहिल साहब और उनके जितने पेयर्स और उनका दायरा है वो इस बात की मिसाल है कि अगर आप करना चाहें, लड़ना चाहें, आप चढ़ना चाहें तो पहाड़ भी चढ़ सकते हैं, लड़ना चाहें तो ऐसी मूजी मरज़ से भी लड़ सकते हैं। ना सिर्फ लड़ सकते हैं बल्कि दूसरों को भी एनेबल कर सकते हैं कि वो लड़ सकें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इन लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।